पाठ 7 हमें गोली से उड़ा दिया जाए। लाहौर जेल 20 मार्च 1931। सेवा में गवर्नर पंजाब महोदय, उचित सम्मान के साथ हम नीचे लिखी बातें आपकी सेवा में रख रहे हैं। भारत में ब्रिटिश सरकार के सर्वोच्च अधिकारी वायसराय ने एक विशेष अध्यादेश जारी करके लाहौर षड्यंत्र अभियोग की सुनवाई के लिए एक विशेष ट्रिब्यूनल स्थापित किया था। ट्रिब्यूनल ने 7 अक्टूबर 1930 को हमें मृत्यु दंड सुनाया। हमारे ऊपर सबसे बड़ा आरोप यह लगाया गया है कि हमने जॉर्ज पंचम के विरुद्ध युद्ध किया है। न्यायालय के इस निर्णय से 2 बातें स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम यह कि अंग्रेजी हुकूमत और भारत की जनता के बीच एक युद्ध चल रहा है। दूसरी यह है कि हमने निश्चित रूप में इस युद्ध में भाग लिया है, इसलिए हम राजकीय युद्धबंदी हैं। हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि ऐसा करके आपकी अदालत ने हमें सम्मानित किया है। हम यह कहना चाहते हैं कि युद्ध छिड़ा हुआ है। यह युद्ध तब तक चलता रहेगा जब तक कि शक्तिशाली व्यक्ति भारतीय जनता और श्रमिकों की आय के साधनों पर अपना एकाधिकार जमाए रखेंगे। चाहे ऐसे व्यक्ति अंग्रेज पूंजीपति और अंग्रेज शासक हों या कोई भारतीय ही हों, उन्होंने आपस में मिलकर एक लूट जारी कर रखी है। हमें इस बात का भय नहीं है कि हमारे कुछ राजनेता पथभ्रष्ट हो गए हैं और वे समझौते की बातचीत में उन निरपराध बेघर और निराश्रित बलिदानियों को भूल गए हैं जिन्हें दुर्भाग्य से क्रांतिकारी दल का सदस्य समझा जाता है। हमारे राजनेता उन्हें अपना शत्रु समझते हैं क्योंकि उनके विचार में वे हिंसा में विश्वास रखते हैं। हमारी वीरांगनाओं ने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। उन्होंने बलिवेदी पर अपने पतियों को भेंट किया, अपने भाइयों को भेंट किया। उन्होंने अपने आप को भी न्योछावर कर दिया, परंतु आपकी सरकार उन्हें विद्रोही समझती है। आपके एजेंट भले ही झूठी कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम कर दें और क्रांतिकारी दल की ख्याति को हानि पहुंचाने का प्रयास करें, परंतु यह निरंतर युद्ध चलता रहेगा। हो सकता है कि यह युद्ध विभिन्न दशाओं में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करे। कभी यह युद्ध प्रकट रूप ले ले, कभी गुप्त दशा में चलता रहे, कभी भयानक रूप धारण कर ले, कभी किसानों के स्तर पर जारी रहे और कभी यह युद्ध इतना भयानक हो जाए कि जीवन और मृत्यु की बाजी लगा जाए। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इसका प्रभाव आपकी हुकूमत पर ही पड़ेगा। यह आपकी इच्छा पर निर्भर है कि आप चाहे जिस परिस्थिति को चुन लें, यह युद्ध जारी रहेगा। जहाँ तक हमारे भाग्य का संबंध है, हम जोरदार शब्दों में आपसे यह कहना चाहते हैं कि आपने हमें फांसी पर लटकाने का निर्णय कर लिया है। आप ऐसा करेंगे ही क्योंकि आपके हाथों में शक्ति है और आपको अधिकार भी प्राप्त है। इस प्रकार आप जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला सिद्धांत ही अपना रहे हैं। हमने कभी कोई प्रार्थना नहीं की और अब भी हम आपसे किसी प्रकार की दया की प्रार्थना नहीं करते। हम आपसे केवल यह प्रार्थना करना चाहते हैं कि आपकी अदालत के निर्णय के अनुसार हम युद्धबंदी हैं और इसी आधार पर हम आपसे मांग करते हैं कि हमारे प्रति युद्धबंदियों जैसा ही व्यवहार किया जाए। हमें फांसी देने के बदले गोली से उड़ा दिया जाए। अब यह सिद्ध करना आपका काम है कि आपको उस निर्णय में विश्वास है जो आपकी सरकार की एक अदालत ने किया है। यह हमारी प्रार्थना को मान लेना उचित जान पड़ता है। आप अपने कार्य द्वारा इस बात का प्रमाण दीजिए। हम विनय पूर्वक आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपने सेना विभाग को आदेश दें कि हमें गोली से उड़ाने के लिए एक सैनिक टोली भेज दी जाए। आपका भगत सिंह।